सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका और आप देख रहे हैं खुद रंग। मैं हूं आपके साथ आयुष और अभी इस वक्त मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के अंदर हूं। ये उसका गेट है एंट्री का। तो यहां पे आते ही हमने कुछ देखा है जो आपको पहले मैं दिखाना चाहूँगा, फिर बताता हूं कि आगे यहां पे है क्या। ये जैसा कि आप पढ़ पा रहे होंगे, लिखा हुआ है छात्र संघ बहाली हेतु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल। अभी भूख हड़ताल किस लिए है और इसके पीछे का क्या इनका पूरा मुद्दा है, और वो पीछे आपको दिख रहा होगा 17वां दिन हो चुका है इस भूख हड़ताल को। शायद अभी तक कोई कवर आया करने है कि नहीं आया, मुझे नहीं पता। साथ ही यहाँ पे कुछ बहुत बड़ा सा पोस्टर लगा जिसमें बहुत सारे साइंस हैं। तो और ये लोग यहाँ पे कुछ लोग हैं जो भूख हड़ताल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे आखिर मेन मुद्दा क्या है, तो चलिए जानते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त अभी सर आप में से कौन बात कर सकता है हमारे साथ? तो हमारे साथ बात करने के लिए सर आपका नाम? विंध्यवासिनी शुक्ला नाम है। हमारे साथ विंध्यवासिनी शुक्ला जी हैं। तो शुक्ला जी, आप ये बताइए कि आखिर इस पूरी भूख हड़ताल का मुद्दा क्या है? आप लोग 17 दिन से यहाँ पे हैं और बिना खाए पिए, जैसा मैं देख रहा हूँ, सबके आप लोग चेहरे देख सकते हैं, बिना खाए पिए। बिना खाए पिए का शुरुआत आज से हुई। आज से हुआ? बोलना सही नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो आज से ही वो शुरुआत हुई है। और सुबह से कितने बजे से आप लोग यहाँ पे? 11 बजे से। 11 बजे से भूख हड़ताल की शुरुआत हुई। भूख हड़ताल की शुरुआत हुई है। अनिश्चितकालीन आंदोलन की शुरुआत हो चुकी है। ठीक है, तो चलिए बारिश हुई, सब कुछ हुआ, सब कुछ छात्र यहाँ झेल के बैठे हुए लेके। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं कि आखिर ये यहाँ पे हड़ताल करने की नौबत क्यों आई, शुरू से बताइए। देखिए, शुरुआत होती है 2005 से जी। लास्ट अध्यक्ष छात्र संघ के बजरंगी सिंह बज्जू, महामंत्री विनोद त्रिपाठी जी। जिसके बाद चुनाव बंद हो गया। 2005 में लास्ट बार चुनाव हुआ, उसके बाद से चुनाव अभी तक नहीं हुआ। 2012 में एक बार बहाल हुआ अखिलेश यादव जी की जब सरकार आई, लेकिन यहीं के एक सीनियर थे, उन्होंने जाके हाई कोर्ट में एज इशू को लेके रिट दायर कर दी, जिसके बाद से हाई कोर्ट ने रोक लगा दी। 2019 समय आता है 11 दिसंबर का जी। तब हाई कोर्ट का आदेश आता है कि सभी विश्वविद्यालयों में चुनाव फिर से कराए जाएं जी। उसके बाद से अभी तक सरकार के मंत्री भी कहते हैं चुनाव कराया जाए, लेकिन चुनाव नहीं कराया जा रहा जी। 2019 के बाद 4 साल हो गए, 2023 आ गया, अभी तक चुनाव नहीं कराया गया। इसलिए हमारी मांग है कि छात्र संघ चुनाव, जब कोई बाधा नहीं लगी हुई है, छात्र संघ चुनाव फिर से विश्वविद्यालयों में कराए जाएं। क्योंकि छात्र राजनीति बच्चे कैसे करें, कहाँ करें, और वो तो हटा दीजिए राजनीति का मुद्दा। छात्रों को जो परेशानियाँ झेलनी पड़ती हैं जी, एब्सेंट लगता है, इधर उधर दौड़ना पड़ता है लगातार, ना कोई समीज से बात करता है। छात्र यहाँ सबसे ज़्यादा हैं जी। शिक्षक संघ आप चुनाव करा सकते हैं, शिक्षकों की सैलरी 2-2 लाख रुपए है, तब भी चुनाव क्यों जरूरत हो? ठीक है। कर्मचारियों का चुनाव हो रहा है जी, लेकिन जो छात्र सबसे ज़्यादा, छात्रों का चुनाव क्यों नहीं? ठीक है। अगर जैसे आपने कहा चुनाव होना ज़रूरी है, तो इसमें हम बात करें तो इसमें छात्रों के हितों का क्या होता है? मतलब छात्रों के हितों के लिए आप क्या काम करना चाहते हैं, देखिए, जिसके लिए आपको चुनाव ज़रूरी है? छात्र संघ होने का 2 मूल उद्देश्य होते थे जी, पहले से अभी तक जी। पहला कि विश्वविद्यालय में सांस्कृतिक गतिविधियाँ बढ़ाना जी, खेल कूद को बढ़ावा देना, जो लोग जिनके अंदर जो भी प्रतिभाएं हैं उनको उजागर करके उनको आगे बढ़ाना जी। और दूसरा होता था कि किसी भी छात्र को कोई परेशानी है अगर, तो वो अपने जो पदाधिकारी हैं उनके पास आए, बताए, उसकी परेशानी सॉल्व हो। अब वो किसके पास जाए? तब एडमिनिस्ट्रेशन में उनका कोई प्रतिनिधि करने वाला कोई व्यक्ति ही नहीं रहेगा, तो वो कहाँ पे जाएँ? इधर उधर दौड़ाया जाता है, भागते रहते हैं, कोई अहमियत नहीं। हमारा छात्र संघ होगा, एक हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ जाके हम अपनी बात रख सकते हैं और हमारा जो सोल्यूशन है उसको मिल सकता है प्रॉब्लम। तो जैसा अभी आपने कहा कि आपको एक प्लेटफॉर्म चाहिए, तो क्या वो ज़रूरी है वो चुनाव के माध्यम से हो सकता है? आप अपनी बातें ऐसे सीधे नहीं कह सकते? अच्छा, या फिर कोई सुनने वाला नहीं है? कोई सुनने वाला नहीं। तानाशाही देख रहे हैं कितनी, 17 दिन से बैठे हैं। अभी छात्र संघ होता कि हम लोग बैठना पड़ता है इस तरह। टेंट तो वो बाद में लगा 8 दिन बाद, ऐसे हम लोग होश में लेटे रहते थे। कहाँ कोई सुनवाई करने वाला होता तो इस तरह पड़े होते हैं यहीं रोड पे। तो अभी तक आपसे कोई भी नहीं मिल रहा। अगर हम बात करें किसी ने मिलने की कोशिश भी करी हो तो वो कौन है, क्या आप बता सकते हैं? मिलने की कोशिश प्रॉक्टर करे हैं जी, वीसी साहब वो भी नहीं करें। प्रॉक्टर आते हैं, मिलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मौखिक में हमें नहीं चाहिए। जब आप नोटिस लिख काटते हैं बच्चों की जी, तो लिखित में देते हैं 3 दिन के अंदर स्पष्टीकरण दिया जाए जी। लिखित में आप दे रहे हैं तो हमें भी तो लिखित में दीजिए कि छात्र संघ चुनाव विश्वविद्यालय कराना चाहता है जी। विश्वविद्यालय की पूरी मंशा है कि छात्र संघ चुनाव हो, लेकिन ये देने के तैयार है। विश्वविद्यालय ऑटोनॉमस बॉडी स्वतंत्र है, लेकिन कहाँ करा रही है? कुछ नहीं करा रही। तो जैसे अभी आपने कहा कि आप लोग 17 दिन से यहाँ पे, लेकिन आज से ही भूख हड़ताल शुरू हुई है, तो अभी तक किसी का दबाव नहीं पड़ा आपके ऊपर कि ये ऐसे क्यों कर रहे हो? लोग के ऊपर पुलिस द्वारा प्रशासन ने मरवाया है छात्रों को, लेकिन छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति कही गई। छात्रों की संख्या कितनी है, तुरंत आके यहाँ पे आ गए।
सबसे वापस- बड़ी बात कही आपने कि आपके साथ हाथापाई भी हुई, मारपीट, तो आप इस पे ज़रा बताना चाहेंगे कि आखिर ये हुआ कैसे था? ये दूसरा दिन जब था हम लोग बैठे थे, जी दूसरे दिन ही यहाँ पे पुलिस को ज़बरदस्ती बुला के हम लोग अपने संवैधानिक तरीके से बैठे थे। जी। पहले ज्ञापन दिए गए 5 बार, नहीं सुनवाई हुई, तब हम लोग बैठे मजबूरन अपने अधिकार के लिए। जी लेकिन पुलिस के द्वारा हम लोग को उठाया गया, ज़बरदस्ती मारा गया, जी चोट भी आई। अभी भी देखिए, अभी निशान पड़ा होगा चोट, वही पुलिस की मार का चोट है। ये सब पूरा अभी देखिए तक कुछ इस तरह से चोट लगी। हाँ। और यहाँ जितने भी लोग हैं सबके ये, चोट लगी, 15 लोग को चोट लगी थी। तो तब ये और देखिए लोग- सब यहाँ पे लेटे हुए हैं, सब परेशान हैं, लेकिन अभी तक कोई भी फिलहाल सुनवाई नहीं हुई है। सुनवाई नहीं। तो आपको क्या लगता है कि अगर ऐसे ही ये कब तक चलता रहेगा? आप लोग कब तक इस चीज़ पर डटे रहेंगे? जब तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषणा या कोई एक सकारात्मक निर्णय विश्वविद्यालय नहीं दे देता है, जी तब तक हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। आगे अभी अन्न त्यागा है, आगे जल भी त्याग देंगे। अच्छा, हाँ, आमरण अनशन। आमरण अनशन के लोगों ने प्रण तो ले लिया है, और यहाँ का प्रशासन कब अपनी आंखें खोलता है, कब कान खोलता है, ये तो नहीं पता। लेकिन हमारे साथ और भी लोग बैठे हुए हैं, जरा उनसे जानना चाहेंगे। सर, आप पीछे बैठे हुए, आपका क्या कहना है इस मुद्दे पे कि प्रशासन बिल्कुल इस चीज़ पे, मतलब कहते हैं ना, उसके कान पे जू नहीं रेंग रही है, तो आपको क्या कहना है कि आप प्रशासन के लिए कोई संदेश देना चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द क्या करना चाहिए उनको? प्रशासन को जल्द से जल्द कार्रवाई करना चाहिए और छात्रों की मांग पूरी करना चाहिए, और झुकेगा, हम लोग को उम्मीद है झुकना पड़ेगा उसको। आपको पूरी उम्मीद है कि प्रशासन झुकेगा? बिल्कुल झुकेगा। क्या प्रशासन ने मारपीट के अलावा और भी हथकंडे अपनाए आप लोगों के ऊपर कि ये चीज़ खत्म हो जाए? हथकंडे तो इतने अपनाए कि जानते, साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाया। छल का रूप किया, छात्रों को तोड़ा गया, भड़काया गया, घर में फ़ोन किया गया, जी। बहुत सारी जो अपना पाया उसने किया। तोड़ने का भरपूर प्रयास प्रशासन ने पानी किया। बंद कर दिया गया यहाँ का। वही फूट डालो राज करो, पानी रेडियो वाली नल का। पानी तक बंद कर दिया गया, पानी बंद कर दिया गया। वॉशरूम सब इस बंद। वक्त दशहरा की छुट्टी हुई थी, जी, उस वक्त पानी और बाथरूम दोनों बंद कर दिया गया था यहाँ का। फिर आप लोगों ने, और दशहरे की छुट्टी में भी यहीं बैठे रहे, और ये बैठे हुए हैं, दीपावली भी आने वाली है, बैठे रहे। तो अच्छा, सबसे अभी आप लोगों ने बताया, आप लोग कई लोग, तो आप लोग क्या प्रॉपर यहीं के और भी कई जगह से होंगे हम आप तो लोग? गाजीपुर के मुल्क रहने वाले ये गाजीपुर के हैं आप? हम उन्नाव ये उन्नाव से हैं आप? सर, देवरिया से। गाजीपुर, देवरिया, उत्तराखंड, जौनपुर से। नहीं, पूरी डाइवर्सिटी है, पूरी डाइवर्सिटी ये है। समझ लीजिए काफ़ी जगहों के लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं इस इंतज़ार में। नहीं है, ये एक घर है विश्वविद्यालय, और यहाँ पे तरह तरह के जगह से, तरह तरह से के प्रदेश के लोग आए। ये एक परिवार है, ये कोई एक क्षेत्रवाद नहीं है यहाँ पे। जी। ये एक परिवार है, और ये एक वो मंच रहा है जहाँ से छात्र अपनी बात रखता है। छात्र संघ चुनाव एक वो मंच है जहाँ से छात्रों को कोई दिक्कत होती है तो अपनी मांग रखता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इतना बड़ा दिन हम लोग क्यों चुने, जी। ये आपको मैं बताना चाहूँगा। क्योंकि ये 17 दिन हो चुका था, जी। मांगे पूरी हो नहीं रही थी, और दीपावली की ये फिर छुट्टी करके चले जाते, तो हम लोगों को लगा कि अब एक ठोस निर्णय लेना चाहिए छात्रों के हितों के लिए और छात्र संघ बहाली के लिए। और हालांकि दीपावली जान रहे हैं आप कि दीपावली के बाद सत्र शुरू हो जाएगा, जी। तो हम लोगों को लगा कि एक अच्छा मौका जी। है, और ताकि बात हम लोगों के ऊपर तक पहुँचे, हम लोगों की मांग पूरी हो, इसलिए हम लोग हैं। और अभी तो ये वो अन्य त्यागे हैं, और अगर सांसें चली तो भूख भी त्याग देंगे, लेकिन इनके दबाव में तो नहीं रहेंगे। जब तक जिएंगे और विश्वविद्यालय में एडमिशन रहेगा तब तक छात्र संघ की बात ये करेंगे। भैया जी। जान रहे हैं ऊर्जा कहाँ से आ रही है? कहाँ से? विश्वविद्यालय को निर्माण हुए तो 103 साल हो चुके हैं, जी। और 103 साल में सबसे लंबा चलने वाला विश्वविद्यालय का आंदोलन है ये। विश्वविद्यालय का सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है ये। जी। और ये छात्र पहले दिन से जुड़े हुए हैं, लगे हुए हैं आंदोलन में। पूरा मिला के 205 दिन आंदोलन चला है ये। ठीक है। 205 दिन आंदोलन चला, लेकिन अनिश्चितकालीन जब धरना पर बैठे हम लोग, तो आज जी। ये 17वां दिन जी। है और भूख हड़ताल का पहला दिन है। लेकिन 103 साल में पहला ये ऐसा धरना है, सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन है ये। और ये ऊर्जा इसीलिए आ रही है कि ये लड़के अकेले विश्वविद्यालय में कुछ नहीं तो हर साल 20,000, 25,000 या 30,000 लड़कों का एनरोलमेंट होता है। ये लड़के जितने बैठे हुए हैं, मात्र 12 लड़के हैं, 15 लड़के हैं। उन 20,000 छात्रों की लड़ाई है, अकेले 12-15 लड़के लड़ रहे हैं। इसीलिए ऊर्जा आ रही है कि सबकी लड़ाई है, अकेले लड़ रहे हैं लड़के। जी। इसीलिए देखिए किस प्रकार से अपना प्राण तक देने के लिए तैयार है लगे कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए। ये अधिकार है छात्रों का। हम लोगों ने अपने लहू से पत्र भी लिखा था धरने में। जब हम लोग बैठे थे 17वां शायद 15 या 14 या 15वां दिन था, तो हम लोग के बड़े भाइयों ने, हम सब लोग मिलके आदरणीय मुख्यमंत्री जी को अपने लहू से पत्र लिखा था। वीसी साहब 52 लाख का असेंबली भवन बनाते हैं, और आप जाइए क्लास की दशा देखिए, ऊपर से चूना गिरता है और हम लोग के सर पे गिरता है, तो वहाँ का प्रोफेसर बैठा होता है, वो कहता है कि इसको पोंछ लो और पढ़ाई करो।
ये देखिए ये उसको हम- पत्र मुख्यमंत्री ये जी ने देखिए, लिखा लहू ये से पत्र आपको लिखा शायद हो सकता है कैमरे में प्रॉपर दिखना हो, लेकिन मैं पढ़ के दिखा देता हूँ। लिखा हुआ है, सेवा व माननीय मुख्यमंत्री यूपी, लखनऊ विश्वविद्यालय में मेधावी परिषद पर रोक लगा, छात्र संघ चुनाव कराने की कृपा करें। निवेदक 19/10/2023 समस्त छात्र संघ। और ये खून से लिखा हुआ, हो सकता है कैमरा जस्टिफाई ना कर रहा हो, लेकिन ये वाकई अरे और खून पत्र से लिखा लिखा हुआ गया है। ये भी है। बहुत कुछ इन्होंने लिखा हुआ है, अरे ये भी है। कई पत्र तरह के 3-4 इन्होंने खून से पत्र लिखे हैं। और वो खून किसका था? क्या वो हमारे बीच में है मेधावी? मेरे एक मित्र था, 3-4 लोगों का खून था। ये देखिए वीडियो, हम लोग खून निकाल रहे हैं तो बाकायदा वीडियो बन रही है। ये देखिए, ये पत्र लिखता हुआ खून का है। इस वक्त लिखा पूरा खून निकाल के यहाँ पे पत्र लिखे गए हैं। मैं ही बैठा हुआ हूँ। ये देखिए, भैया खून निकालने वाले हमारे सीनियर ही थे, खून इन्होंने निकाला था। अच्छा, भैया वही खून भैया तो निकाले वो थे। है यहाँ के इनके डॉक्टर जिन्होंने इस चीज़ में मदद करी। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा कि जितने भी लोग अगर प्रशासन के लोग चीज़ सुन रहे हैं या उन तक पहुँचेगी, तो इस पे ज़रूर एक बार नज़र डालें कि आखिर 205 दिन की नौबत क्यों आ रही है। और फिर उसके बाद भी अगर कोई उपाय नहीं निकला, फिर उसके बाद यहाँ के जितने भी छात्र हैं उन लोगों ने सोचा नौबत कि- इसलिए आ रही है कि जी। भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा विश्वविद्यालय से। अच्छा, अगर चुनाव हो गया तो भ्रष्टाचार बंद हो जाएगा। नौबत इसी वजह से आ रही है। ऊपरी कमाई बंद हो जाएगी। धन्यवाद। बहुत सारे मुद्दे हैं जो इस यूनिवर्सिटी के अंदर ही अंदर चल रहे हैं, जो इन छात्रों को बहुत अच्छे से पता है, शायद बाहर की जनता को नहीं पता होगा। इसीलिए ये लोग आज अपनी इस भूख हड़ताल की इन्होंने शुरुआत करी है। तो इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा, जितने भी लोग इस चीज़ को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इन छात्रों की बात उन प्रशासन के कानों तक पहुँचे और वो जल्द से जल्द इस पर निर्णय लें, क्योंकि आज तो पहला दिन है और पहले दिन के बाद पता नहीं कितने दिन बढ़ते जाएंगे। के लिए कहना चाहता हूँ जी, हटकर चले हमसे जो कोई सर अजीज हो, हम सरफिरों के साथ कोई बहुत बढ़िया, बहुत कमाल। तो सरफिरे लोग हैं, ईश्वर घूमेंगे, अपनी मांग मनवा के मानेंगे। तो भाई इन्होंने तो सीधी सीधी चेतावनी की एक तरह कह दी है कि हम सरफिरे लोग हैं, अब न जाने क्या करेंगे आगे। तो मैं आयुष, अब मैं यही कहना चाहूँगा कि इस खुदरंग के माध्यम से कि भाई यहाँ पे ये देख, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो अब यहाँ हमारा आपका नहीं किसी के बाप का, विश्वविद्यालय हमारा आपका नहीं किसी के बाप का। अरे LUPC मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद LU प्रॉक्टर मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत माता की जय। तो भाई यहाँ पे नारे लग रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। तो अब तो मैं यही चाहूँगा प्रशासन इनकी चीज़ों पे ध्यान दे, क्योंकि पहला दिन है अभी भूख हड़ताल का। अभी ये दिन पता नहीं कितने और बढ़ते जाएंगे और कितनी चीज़ें होती जाएंगी। अभी इन्होंने कहा अभी तो भूख त्यागी है, अभी प्यास भी त्याग देंगे, क्योंकि अभी धीरे धीरे त्यौहार भी और नज़दीक आ रहे हैं, छुट्टियाँ हो जाएंगी। अभी पता नहीं इनके ऊपर कब कार्रवाई होगी या फिर इनकी जो मांग है वो कब पूरी होगी, ये तो नहीं पता। लेकिन हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द इन पर नज़र रखें और यहाँ का जितना भी प्रशासन है इन पर ध्यान दे। तो ऐसे ही देखते रहिए खुदरंग, आपके पास ऐसे ही बहुत ही देश दुनिया तमाम की खबरें लेके आते रहेंगे। मैं आपके साथ आयुष विदा लेता हूँ। सो टिल देन, बाय बाय, सी यू, गुड बाय।